नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है नवीन गर्भ निरोधक साधन, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक परिवार नियोजन डॉक्टर इरफान वजीह जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 1950 के दशक में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई और योजनाबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ा, जिसकी वजह से प्रजनन दर में कमी आई। निरंतर अनुसंधान और विकास के कारण आज परिवार नियोजन के नए नए साधन हमारे सामने हैं। तो आज इन्हीं साधनों के बारे में हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तो आपके भी अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4076802। और आपसे ये अनुरोध है कि जब भी आप प्रश्न पूछें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। और डॉक्टर साहब, जैसा कि देख रहे हैं कि आज हमारे साथ कुछ दर्शक भी हमारे जुड़े हुए हैं, इनके भी प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में लेंगे। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये भी फोनिंग कार्यक्रम है और दर्शक भी अपने प्रश्न पूछेंगे, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि परिवार नियोजन क्या है और इसकी उपयोगिता क्यों है इतनी ज़्यादा? कोई भी महिला या पुरुष जब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं तो उनको शुरू में ही ये प्लान करना चाहिए कि किस उम्र में शादी करनी है, शादी करने के बाद कितने अंतराल के बाद पहला बच्चा हमें इस दुनिया में लाना है, उसके बाद पहले और दूसरे बच्चे में कितना अंतर रखना है, और यदि 2 बच्चों के बाद वो ये समझते हैं कि उनका परिवार पूरा हो गया है तो उन्हें कौन से साधन अपनाने हैं, कैसे उसको सीमित करना है। इसी की प्लानिंग को ही हम फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि दर्शक भी हमारे साथ हैं, तो साथ साथ इनके प्रश्नों को भी हम लेते चलें। और मोहित जी हैं। मोहित जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब, ये जो गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा होता है, इसका प्रयोग कौन कर सकता है? जी, कोई भी ऐसी महिला जो अपने बच्चों में अंतराल चाहती है या किसी भी कारण से गर्भ को अपने डिले करना चाहती है, वो इसको प्रयोग कर सकती है। गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा जो है, इसके फ़ायदे यही हैं कि रोज़ रोज़ दवा खाने की झंझट नहीं रहती है। एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद सीधे 3 महीने के लिए गर्भ नहीं रुक सकता है। 3 महीने में एक बार ये इंजेक्शन लगता है, इसलिए ये गोली खाने के भूल जाने की ये जो स्थिति आती है अक्सर महिलाओं में, वो ये नहीं हो सकती, इसमें नहीं आती है। जी, नहीं आती है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी से, नंद किशोर जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आप अपना प्रश्न नमस्ते पूछिए। मैडम, मेरा नाम नंद मिश्रा, बाराबंकी गांव बसौली। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में जो गर्भ निरोधक की गोलियां या नाना प्रकार के जो साधन बनाए गए हैं, तो ऐसी दशा में उम्र को देखते हुए, कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई किसी प्रकार का है, तो उसको कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए इसकी उम्र को देखते हुए? रिपीट करें, आवाज़ नहीं आ रही। जी, डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि आयु के अनुसार क्या किस तरह के साधन अपनाने चाहिए, या जवान व्यक्ति को या अधेड़ावस्था वाले उम्र के व्यक्ति को कौन से साधन? नहीं, ऐसा कोई विशेष परिवार नियोजन के साधन अपनाने में आयु कहीं बाधक नहीं है। जो भी महिला या पुरुष प्रजनन के आयु में आते हैं वो कोई भी साधन अपना सकते हैं। बस साधन अपनाने में यही सावधानी रखनी है कि चिकित्सीय सलाह अवश्य लें, ताकि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको वो पर्टिकुलर साधन अपनाने में मनाही है, तो आप दूसरा साधन पर स्विच कर सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटी और बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं आज के टाइम में जो गर्भ निरोधक साधन है। इसलिए चिकित्सीय सलाह से कोई भी गर्भ निरोधक साधन अपना सकते हैं, इसमें कोई उम्र कोई बाधा नहीं है। बाधा नहीं है। अशोक जी, आप हमारे साथ हैं, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा जो है, इसको लगवाने से कोई शरीर पर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। इसको लगवाने से कुछ प्रभाव तो जाहिर है कि चूँकि हार्मोन है तो आ सकते हैं, लेकिन वो करीब करीब नगण्य हैं। कुछ प्रभाव जो आते हैं वो यही है कि चूँकि ये महिलाओं में लगाया जाता है तो मासिक धर्म थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कुछ रुक भी सकता है। इसके अलावा किन्हीं महिलाओं में बहुत कम परसेंटेज में कुछ वज़न का बढ़ना भी हो सकता है, लेकिन ये ना के बराबर है। इसीलिए जब भी इसको लगवाएं तो एक चिकित्सीय सलाह आवश्यक है। साथ ही साथ
ताकि अगर कोई कंट्राइंडिकेशन हो तो वो पहले ही चिकित्सक बता देंगे कि ये आपके लिए ये सूटेबल नहीं है, किसी दूसरे साधन पर स्विच कर जाएं। आमतौर पर ये देखा गया है कि इसके दुष्प्रभाव ना के बराबर। मतलब महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही बिना डॉक्टरी सलाह के साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे जो परंपरागत पुराने तरीके हैं उनमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ है? जी हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ है। पुराने तरीकों में जैसे हम लोग पहले परिवार नियोजन की जब बात कर कोई भी करता था तो सीधे महिला नसबंदी ही दिमाग में आता था जी। और वो भी एक बड़ा सा प्रोसीजर होता था, चीरा लगता था लंबा सा और काफ़ी समय के लिए महिलाओं को दिक्कत होती थी। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, दूरबीन से ऑपरेशन होने लगे हैं, उसी दिन महिला को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पुरुष का है तो पुरुष का तो और भी आसान है, मिनटों में नसबंदी हो जाती है। इसी तरीके से एक और साधन आया है जिसको हम छाया के नाम से जाते हैं। छाया में ये अच्छाई है कि वो शुरू के 3 महीनों में तो हफ्ते में 2 बार खानी है, बाद में केवल 1 बार खानी है। और ये इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है कि ये नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरॉयडल गोलियां हैं। अभी तक जो हम लोग माला डी या OCP जिसको कहते थे ओरल गर्भ निरोधक, उसमें ये था कि हार्मोन्स होते थे, तो कुछ ना कुछ जैसा कि लोगों को वो है कि साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरीके से नॉन हार्मोनल गोली है और हफ्ते में 1 बार खानी है जी। ये नवीन 2 हो गए जो हमने नए इंट्रोड्यूस किए हैं, ये साधन है। और भी साधन हैं, ये सबसे लेटेस्ट। डॉक्टर साहब, इन साधनों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज हम नवीन गर्भ निरोधक साधन के बारे में डॉक्टर इरफान वजीज़ी से सलाह ले रहे हैं, उनके जानकारी ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन कॉल है हमारे पास रेखा जी का बहराइच से। रेखा जी, हेलो हेलो रेखा जी। हाँ हेलो, रेखा जी पांडे जी, बोल रहे हैं। स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। आप प्रश्न पूछिए। हमारा प्रश्न ये है कि जैसे महिलाएं ऑपरेशन तो करा लेती है, उसके बाद भी बच्चा रुक जाता है, इसके लिए हम क्या करें? डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि ऑपरेशन कराने के बाद अगर गर्भ ठहर जाता है तो इसके लिए क्या किया जाए? अगर ऑपरेशन कराने से पहले टेस्ट भली भांति किए गए हैं और ऑपरेशन कामयाबी से हुआ है तो पहली बात तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन अगर बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो जाता है तो इसके लिए आपके पास 2 उपाय हैं। या तो तुरंत चिकित्सीय सलाह से उसका सुरक्षित गर्भपात करा दें, लेकिन अगर आप बच्चा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बच्चे को डिलीवरी होने दें। उसके बाद में फिर आप जो है फिर से दोबारा मेथड अपना सकते हैं कोई भी। हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो इसको फेल्योर के केस में सरकार कुछ कंपनसेशन भी देती है, जो फ़िलहाल 30,000 रुपये है और उसको बढ़ाने की भी बात चल रही है कुछ। लेकिन 30,000 रुपये फेल्योर के केस में कंपनसेशन दिया जाता है उस महिला को अगर फेल्योर हो जाता है। तो रेखा जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अल्पना जी, आप हमारे साथ हैं, आप कुछ पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, ये जो अंतरा इंजेक्शन है कहाँ लगवाया जा सकता है और इसको लगवाने में क्या कोई खास विशेष सावधानी रखनी चाहिए? अंतरा इंजेक्शन फ़िलहाल हमारे प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है और बहुत जल्द हम इसको अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना चाह रहे हैं और उसके बाद और नीचे भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भी जाएगा। इस साल 2-3 महीने के अंदर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक चला जाएगा। इसके लिए जो सबसे पहली और आखिरी विशेष सावधानी है वो यही है कि पहला इंजेक्शन जो लगे अंतरा का, वो चिकित्सीय सलाह के बाद एक कुशल चिकित्सक या प्रशिक्षित चिकित्सक की उपस्थिति में ही लगवाया जाए। डॉक्टर साहब, कितने अंतर पे इंजेक्शन लगवाए जाते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसका जो असर है वो 3 महीने रहता है, तो 3 महीने के अंतराल पे इसको रिपीट किया जाता है। जब आप किसी भी केंद्र में जाके इसको लगवाते हैं तो वहाँ पे एक कार्ड बन जाता है और उसको आपको अगली तिथि बता दी जाती है कि आपको अगली बार कब आना है। और उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कोई ज़रूरी नहीं है कि 18 तारीख बताएगी तो 18 को ही आ जाएँ, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद में भी जा सकते हैं। वो आपको वहाँ पर पूरी जानकारी दी जाती है उस कार्ड के माध्यम से। जी, अंजलि जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, गर्भ निरोधक गोली छाया क्या है, इसका प्रयोग कौन कौन कर सकता है? माला डी या छाया में कोई फ़र्क है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। छाया, जैसा भी मैंने पहले भी बताया, नॉन स्टीरॉयडल और नॉन हार्मोनल गोली है। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है कि ये इसमें कोई हार्मोन नहीं होता है और इसके साथ साथ ये वो महिला भी ले सकती है जो किसी अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को दूध पिला रही हो। नॉर्मली जो गर्भ निरोधक गोली होती है जिसको हम OCP या माला डी कहते हैं, उसमें और छाया में यही अंतर है कि माला डी हार्मोनल है और वो ऐसी महिला नहीं इस्तेमाल कर सकती जो कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हो। छाया में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये पूरी तरीके से हर्बल दवा है।
हर्बल दवा है। तो डॉक्टरी परामर्श से ही अगर स्तनपान महिला करा रही है उसके बाद ही उसको गोली का सेवन करना चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए छाया जो है वो डॉक्टरी से सलाह के बाद ली जा सकती है, क्योंकि एक आध चीज़ें ऐसी हैं जिसमें छाया को भी मना किया जाता है, तो वो चिकित्सक ही उसकी हिस्ट्री लेने के बाद में डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर छाया लगभग किसी भी महिला को दिया जा सकता है। किसी भी महिला को दिया सकता है। कंचन चौरसिया जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, जो गर्भ निरोधक छाया गोली है ये कैसे प्रयोग किया जाएगा और कहाँ मिलेगी? जी, अभी फ़िलहाल जैसा कि मैंने बताया कि जिला महिला चिकित्सालयों में प्रदेश के जो हमारे जितने भी जिला महिला चिकित्सालय हैं वहाँ सब जगह पर ये निःशुल्क उपलब्ध है और बहुत जल्द ये आशा तक हम देने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में 1-2 महीने के अंदर हम आशा लेवल तक पहुंच जाएंगे। आशा जैसे कि OCP घर घर देती है उसी तरीके से छाया भी दे पाएगी। और इसको मैंने बताया कि पहले 3 महीने में हफ्ते में 2 बार लेनी होती है, उसके बाद हफ्ते में 1 बार, वीकली पिल्स कहलाती है ये। जी डॉक्टर साहब, जो इजी पिल होती है इसका सेवन कैसे किया जाता है और कहाँ उपलब्ध है? इजी पिल या इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल, जिसको आकस्मिक गर्भ निरोधक गोली भी कहा जाता है, ये असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटे के अंदर लेनी होती है जी। और ये भी हमारे सभी चिकित्सालयों में जो लगभग निःशुल्क उपलब्ध है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में मिल जाती है, यहाँ तक कि आशा के पास और ANM के पास भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़े हैं भदोही से। हेलो 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 जी हाँ, आपका स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। नाम पहले बताइए अपना। हम जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं जी। बसौली से। जी जी हमको ये पूछना है, जैसे हम परिवार योजना के लिए कौन कौन से अपनाएं जिससे गर्भ ठहरने न पाए? ये जानना चाह रही कि कौन से ऐसे उपाय अपनाएं जिससे गर्भ न ठहर सके। महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग गर्भ निरोधक उपाय हैं। महिलाओं के पास फ़िलहाल चॉइस ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो गर्भ निरोधक गोली ही है, उसके अलावा छाया है, इंजेक्टेबल डिम्पा है, और पुरुषों के लिए जो उपाय हैं उसमें कंडोम या जिसे निरोध कहते हैं, और परमानेंट उपाय में NSV या नो स्कैल्पल वासेक्टोमी, बिना चीरा बिना टांका के नसबंदी जिसको कहते हैं, ये परमानेंट उपाय हैं। फिलहाल ये उपाय बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं हमारे यहाँ सभी चिकित्सा इकाइयों में, सिवाय अंतरा और छाया के जो अभी जिला महिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है। और मिशन हेल्थ में एक और ब्रेक का वक्त हो गया है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिशन हेल्थ में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम जानकारी आपको दे रहे हैं परिवार नियोजन के नए नए साधनों के बारे में। डॉक्टर साहब दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर कोई महिला गर्भ धारण करना चाहती है तो उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये गोलियां अगर ले रही है या इंजेक्शन लगवाया है उसने, तो कैसे गर्भ धारण का तरीका क्या होगा? बहुत आसान है। गर्भ धारण जब भी करना है, चाहे वो इंजेक्शन हो या गोलियां हो, उनको बंद करना पड़ेगा और उसके 2-3 महीने के बाद, गोलियों के 2-3 महीने के बाद और इंजेक्शन के करीब 6 माह के बाद नॉर्मली गर्भ ठहर जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी जब भी ये ऐसा करना हो, चिकित्सक की सलाह ले लें और उनसे सलाह लेते रहें बराबर। जब भी गर्भ ठहर जाएगा तो फिर उसकी ANC चेकअप वगैरह होना होता है, टीका लगवाना होता है, वो सारा चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। कंचन जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी डॉक्टर साहब, इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोली इजी पिल को क्या रेगुलर गर्भ निरोधक गोली की तरह लिया जा सकता है? जी नहीं, जैसा कि इसका नाम ही इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल है, इसको केवल इमरजेंसी में ही लेना है, यानी कि असुरक्षित यौन संबंध के बाद 72 घंटे के अंदर। इसको रेगुलर वे में नहीं इस्तेमाल कर सकते इसके, क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। नॉर्मल रेगुलर वे में अगर कुछ इस्तेमाल करना है तो OCP है, अंतरा है, इंजेक्शन में इंजेक्शन अंतरा है, उसके अलावा छाया है, ये चीज़ें रेगुलर वे यूज़ की जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या अलग अलग तरीके के गर्भ निरोधक के साधन हैं? मैं चाहूँगी कि वो भी आप बताएं। जैसा कि मैंने बताया, वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जो निःशुल्क उपलब्ध हैं उसमें महिलाओं के लिए अंतरा, छाया, उसके अलावा OCP, ECP, ये सब निःशुल्क हैं। पुरुषों के लिए कंडोम है, जिसको निरोध भी कहते हैं, और परमानेंट इलाज जो साधन है उसमें महिला और पुरुष नसबंदी है। पुरुष नसबंदी बहुत आसान हो गई है, जिसको NSV कहते हैं, मिनटों में की जाती है और बिना चीरा बिना टाँका के होती है, दूरबीन से होती है, और उसी दिन पुरुष
ऑपरेशन के तुरंत बाद घर जा सकते हैं। कोई इसमें कमज़ोरी भी नहीं आती है, कोई इस काम में भी रुकावट नहीं आती है। 1 हफ्ते के नॉर्मल रेस्ट के बाद अपना दिनचर्या वापस पुरुष कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये जन्म दर रोकने के लिए ये साधन सब अपनाए जा रहे हैं, तो क्या सरकार की तरफ से और कौन सी योजनाएं हैं? सकल प्रजनन दर, या जिसको आपने कहा प्रजनन दर, जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कहते हैं, उत्तर प्रदेश के 57 ऐसे जनपद हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से अधिक है। ऐसे जनपदों में मिशन परिवार विकास नाम से एक योजना सरकार लेके आई है, जो 2017 में लागू की गई थी। और इसके तहत न सिर्फ ये कि ये साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बल्कि प्रशिक्षकों को और जो चिकित्सकों को और प्रशिक्षण दिया जा रहा है नवीन गर्भ निरोधक साधनों के बारे में। आशा और ANM को और ओरिएंटेशन किया जा रहा है ताकि वो जनमानस तक ये संदेश पहुंचा सकें। इसके साथ साथ कुछ सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता करने के लिए, जिसमें सास बहू सम्मेलन का नाम दिया गया है, जिसमें सास और बहुओं को इकट्ठा करके और परिवार सीमित करने के फ़ायदे नुकसान बताए जा रहे हैं कि अगर परिवार बड़ा होगा तो क्या नुकसान होगा। सिंपल सी जो दर्शकों के लिए समझने वाली बात है वो ये है कि परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं है कि सीधे सीधे नसबंदी या कोई साधन अपना लेना। परिवार नियोजन का मतलब यही है कि आप अपने परिवार को इस तरीके से प्लान करें कि आपके जो बच्चे हों, परिवार जो हो सीमित हो जाए। उसके तरह तरह के इम्पैक्ट आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मातृ मृत्यु दर की बात करें, आज सरकार परेशान है, जननी सुरक्षा योजना और तमाम तरह की ANC चेकअप, जागरूकता अभियान सब चल रहे हैं, आपने सुना होगा। उसको अगर हमें सीधे से लागू करना है, परिवार नियोजन के साधन अपना लें और बच्चों को 2 तक सीमित कर दें, तो आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि कितनी मातृ की मृत्यु हम पर डे बचा सकते हैं। लगभग 14 माताओं की मृत्यु पर डे बच सकती है, केवल अगर हम अपना परिवार 2 या 3 बच्चों तक सीमित कर दें। इसी तरीके से अगर 2 बच्चे तक परिवार सीमित हो जाए तो जो हमारे शिशु मृत्यु दर है, जो IMR कहलाता है, जो इस वक्त 42 प्रति हज़ार है हमारे प्रदेश की, उसमें अगर हम कैलकुलेट करें, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बहुत से दर्शक कर सकते हैं, तो करीब 150 बच्चे पर डे हमारे जो हैं वो अनचाही मृत्यु के उसमें चले जाते हैं। इसको हम सीधे सीधे बचा सकते हैं। अगर हमारा परिवार 2 बच्चों तक सीमित हो जाए तो 50 के करीब मृत्यु बच्चों की पर डे बचाई जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है मेरे ख्याल में। और इन सब चीज़ों से एक आम नागरिक को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। जैसा कि मैंने बताया, इन 57 जनपदों में जहाँ पर TFR 3 से ज़्यादा है, मिशन परिवार विकास लागू किया गया है। वहाँ पर महिला और पुरुष नसबंदी में जो धनराशि क्षतिपूर्ति दी जाती है, कंपनसेशन वेजेस जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ा के दी जा रही है। इसके अलावा जो एक और साधन है हमारा IUCD, जिसको अगर गर्भ के तुरंत बाद लगवाया जाए तो PPIUCD कहा जाता है। उसमें महिला को फॉलोअप के लिए 300 रुपये सरकार दे रही है। वो उन 57 जनपदों में नहीं, बल्कि 75 के 75 जनपदों में दिया जा रहा है। इसी तरीके से कंडोम बॉक्सेस हमने पूरे के पूरे 75 ज़िलों में सब सेंटर लेवल तक लगाने का लक्ष्य रखा है। CSC लेवल तक हमारे लग भी गए हैं, अब सब सेंटर लेवल तक भी जा रहा है। कंडोम बॉक्सेस इस तरीके से लगाए गए हैं कि किसी भी पुरुष को अगर झिझक है, वो सबके सामने मांगने में झिझक महसूस करता है, शर्म महसूस करता है, तो वहाँ से वो सीधे निकाल सकता है। ना कहीं एंट्री करानी है, ना किसी को बताना है। महिला चाहे तो महिला भी कंडोम वहाँ से यूज़ कर सकती है। और हमारे पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का या ANM का ये दायित्व होगा कि वो उसको रिप्लेस करती रहे, किसी भी टाइम पे कंडोम बॉक्स खाली ना हो। तो ये योजनाएं हैं जो सरकार लेके आई है, ताकि परिवार नियोजन को ज़्यादातर आम जनता तक पहुँचाया जा सके। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। हेलो। हाँ, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताएं। मैं शिवानी बोल रही हूँ लखनऊ से। जी शिवानी जी, पूछिए अपना क्वेश्चन। जी डॉक्टर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि गर्भ निरोधक इंजेक्शन अल्ट्रा क्या है? गर्भ निरोधक इंजेक्शन अल्ट्रा क्या है? हाँ, अंतरा क्या है? अंतरा जी, इसको डिम्पा भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये 3 महीने में एक बार लगता है। जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल डेली खानी पड़ती थी, उससे इसमें निजात मिल जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं और 3 महीने में एक बार लगता है, तो रोज़ दवा खाने की झंझट भी नहीं है। जी, छाया और अंतरा में डॉक्टर साहब महिलाओं को कौन सी ज़्यादा उनके लिए सुविधाजनक है, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छी होगी? छाया और अंतरा में अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो एज ए चिकित्सक तो मैं यही कहूँगा कि छाया ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसमें कोई हार्मोन नहीं है, कोई स्टीरॉयड नहीं है। लेकिन
अंतरा भी अच्छा है। अंतरा में एक फ़ायदा ये है कि रोज़ या हफ्ते में खाने की झंझट नहीं है, महीने में एक बार लगना है। जिसको जो साधन सूट कर जाए वो उसके लिए उचित होता है। तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगर महीने 2 महीने तक अंतरा से कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो अंतरा कंटिन्यू किया जा सकता है, वरना छाया में हफ्ते में 1 बार खाना होता है, लेकिन शुरू के 3 महीने में हफ्ते में 2 बार खानी होती है। डॉक्टर साहब, जैसे इंजेक्शन की जो बात की जा रही है, क्या ये इंजेक्शन कभी भी लगवाया जा सकता है या कुछ शारीरिक परीक्षण महिलाओं का करके तब लगवाना चाहिए इसको? नहीं, कोई खास शारीरिक परीक्षण की इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो टेस्ट होते हैं, ब्लड प्रेशर है या किसी को शुगर की शिकायत तो नहीं है, जो जिसको आप डायबिटीज़ कहते हैं, या कोई ऐसी हिस्ट्री हो जो कि इसमें एक लिस्ट है जो किन बीमारियों में नहीं दिया जा सकता, वो कुशल प्रशिक्षित चिकित्सक ही बता सकता है, जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर इसको लगवाना है तो पहले अपनी काउंसलिंग करवाएं, जाके पूरी हिस्ट्री बताएं, अपनी चेकअप के नाम पे ब्लड प्रेशर, शुगर, नॉर्मल टेस्ट होते हैं, कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद अगर आप क्या चिकित्सक, महिला या पुरुष जो भी होगा आपका कुशल चिकित्सक, वो समझता है कि आपको ये सूट कर सकती है तो वो आपको एडवाइस कर देंगे। तो दर्शकों, ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम। और अब चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर उन्हें आमंत्रित करेंगे अपने इसी कार्यक्रम में। तो नोट कर लीजिए आज का हमारा प्रश्न है, गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा कितने माह के अंतर पर लगवाया जाता है? प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए। गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा कितने माह के अंतर पर लगवाया जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। और डॉक्टर साहब, आप आए और दर्शकों को गर्भ निरोधक के तरीकों की इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम अपने इन सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और उन सभी दर्शकों का भी जिन्होंने हमें फ़ोन किया। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते। नमस्कार।